हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 10th के सोशल साइंस के 2024 में आए हुए एक अन्य सेट को सॉल्व करेंगे जो कि है 825 जेबी। अभी तक हमने 4 सेट को अच्छे से सॉल्व किया है। आज की क्लास में हम 825 जेबी कोड के सेट को हल करेंगे। तो आइए बिना समय वेस्ट किए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको रोल नंबर और नाम, ये दो चीजें आपको स्टार्ट में ही लिखनी पड़ती हैं जब पेपर मिलता है। उसके बाद आपका काम होता है कि आपको समय मिलता है 3 घंटे 15 मिनट। तो इस 15 मिनट में आपको पेपर को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद के 3 घंटे में आपको अच्छे से लिखना है। तो सभी को ध्यान देना है। सबसे पहले 15 मिनट आप पेपर को अच्छे से पढ़ें और उसके बाद फिर लिखने की कोशिश करें। आगे कुछ निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आप ध्यान से जरूर पढ़ लें। तो जैसे पहला निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, अर्थात सभी प्रश्न आपको करना है। प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। खंड आ में एक एक नंबर के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और इनका उत्तर OMR शीट में देना होगा नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से, अर्थात डॉट पेन जिसे हम कहते हैं, उस पेन से आंसर देना होगा। खंड आ में OMR शीट में आंसर देने के बाद उसे काटना नहीं है, इरेज नहीं करना है, व्हाइटनर नहीं लगाना है, अदरवाइज OMR शीट में आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। प्रश्न के सामने उसका मार्क्स अंकित है तो आप वहां से देख सकेंगे कि प्रश्न कितने मार्क्स का है। आगे के निर्देश हैं कि खंड बा में 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे और साथ ही साथ 2 प्रश्न मानचित्र के होंगे जिनके आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार से 10 नंबर का मानचित्र का भी प्रश्न आपको मिलेगा। अब सभी निर्देश आप ध्यान से पढ़ लेंगे। हम स्टार्ट करते हैं खंड आ। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। तो इस प्रकार से टोटल 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1788, 1789, 1790, 1787। इनमें से किस साल फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो सही जवाब है फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 1789 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस। इनमें से आनंद मठ उपन्यास की रचना किसने की है? तो सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने आनंद मठ उपन्यास की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 3 है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1991, 1994, 1992, 1995। इनमें से किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? तो सही जवाब है 1995। 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। साथ ही साथ इसका मुख्यालय भी इम्पोर्टेंट है, तो याद रखेंगे इसका मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो जिनेवा या फिर स्विट्जरलैंड, जो भी उचित पड़े याद रखें, स्विट्जरलैंड। विश्व व्यापार संगठन को शॉर्ट में WTO भी कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका पूरा नाम है विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1995 में हुई और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योतिबा फूले ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? गुलामगिरी, स्त्री धर्म, आमार जीवन, कथा सागर। इनमें से ज्योतिबा फूले ने किस पुस्तक की रचना की है? तो सही जवाब है गुलामगिरी। ये पुस्तक ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है सत्ता के क्षैतिज वितरण का क्या तात्पर्य है? सत्ता का संघीय वितरण, सत्ता का अलगाववादी वितरण, कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा, केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा। क्षैतिज वितरण का मतलब होता है कार्यपालिका व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में सत्ता का बंटवारा। तो भारत में सरकार को 3 भागों में बांटा गया है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका।
क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। इनमें से संघ राज्य नहीं है जम्मू कश्मीर, तो सही जवाब है जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 7 है, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? धर्म का कोई स्थान ना हो, एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास हो, केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता मिले, सभी धर्मों को समान समझा जाता है। निरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान समझा जाता है, किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दी जाती है या किसी विशेष धर्म का समर्थन नहीं किया जाता है, बल्कि सभी धर्म को समान मान्यता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? आंतरिक लोकतंत्र का ना होना, परिवारवाद, धन और अपराधी तत्वों का प्रभाव, इनमें से सभी। राजनीतिक दलों के सामने ये सभी चुनौतियां हैं, तो सही जवाब है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है? इनमें से लोकतंत्र का अवगुण कौन सा है? धनी व्यक्तियों का शासन, दलों में व्यक्तिवाद, बहुसंख्यक की प्राथमिकता, या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर दलों में व्यक्तिवाद ये लोकतंत्र की विशेषता है। ज्यादातर पार्टियों में व्यक्तिवाद, जातिवाद के कारण लोकतंत्र पूरी तरह से विफल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी। इनमें से भारत की राजभाषा है हिंदी, तो सही जवाब है ऑप्शन का। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? एल्यूमिनियम, सीमेंट, चीनी, पटसन। इनमें से सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, तो सही जवाब है सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? 1991, 1989, 1995, 1960। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1991 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल, 22 फरवरी, 24 नवंबर, 24 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, तो सही जवाब है ऑप्शन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण योग्य, प्रवाह, जैव, अनवीकरण योग्य। लौह अयस्क अनवीकरण योग्य संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो तांबा का मुख्य उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से प्राकृतिक चीजें संबंधित होती हैं, जैसे मछुआरा। मछुआरा का संबंध प्राथमिक क्षेत्र से है, क्योंकि इसमें मछलियों को सम्मिलित किया जाता है जो कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो प्रकृति से संबंधित कोई भी चीज प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। शिक्षक, व्यापारी, डाकिया ये सब प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? 2005, 2010, 1999, 2001। इनमें से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया गया था, 12 अक्टूबर 2005। 12 अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। इनमें से मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी, और यह महाराष्ट्र में अधिकतर पाई जाती है। महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी? 1970, 1969, 1979, 1967। इनमें से 1970 में ग्रामीण बैंक बांग्लादेश की शुरुआत हुई थी। तो इस प्रकार से ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर समाप्त होते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करें
और साथ ही साथ इस सेट को अपने से भी सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी डेली क्लासेज आप तक पहुंचती रहे।